सलाम डॉक्टर सदरा, कैसे हैं आप? आपने जो रिपोर्ट भेजी थी वो मैंने देख ली है। जिन चीजों का आपने जिक्र किया है उनसे प्रोजेक्ट के नाकाम होने का मतलब नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह डॉक्टर ईरान मनीष साहिबा की पुष्टपनाही होती रहनी चाहिए और ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि प्रोजेक्ट को किसी नतीजे तक पहुंचाना और फैक्टर 8 का प्रोडक्शन मुल्क के लिए हयाती मसला है। हमें लोगों की इस दवाई की जरूरत को पूरा करना होगा। खुदा हाफिज। सलाम। 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 डॉक्टर एहसान, जो कुछ मैंने कल कहा था वो आप लोगों के लिए नहीं था। कोई बात नहीं, भूल जाओ। क्यों खाली बैठे किताब पढ़ रहे हो? करने के लिए कोई काम ही नहीं है। क्या मतलब? खरगोश लेकर आओ टेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए, ताकि पता चले कि क्यों पैरालाइज्ड हो गया था। कौन सा खरगोश? दूसरा कोई खरगोश नहीं है। कोई दूसरा खरगोश नहीं है? कल जब डॉक्टर जलायर आए थे तो खरगोश को ले गए, फिर उन्होंने वापस नहीं किया। शायद डॉक्टर साहब को दे दिया था। डॉक्टर साहब ने उसे ठिकाने लगा दिया। आपने क्या कर दिया? मुझे नहीं मालूम था कि जिस खरगोश की टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव थी उसको संभाल के भी रखना चाहिए था। क्या मतलब? क्या यहाँ कोई जिम्मेदार शख्स नहीं है जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है? डॉक्टर एहसान, आप जिम्मेदार हैं। डॉक्टर ईरान मनीष साहिबा, मुझे इल्म नहीं था। मैंने कहा ना कि डॉक्टर जलायर ने खुद खरगोश को डॉक्टर साहब को दिया था। ओके? रियली? डॉक्टर तारिमी साहिबा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप इस प्रोजेक्ट की मैनेजर हैं या नहीं? जाहिर है मैं ही हूँ, लेकिन बताना चाहूंगी कि मुझे इस तरह के बेसर पैर वाले प्रोजेक्ट की मैनेजरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है। मुनासिब नहीं था कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने से पहले तमाम पहलुओं पे सोचा होता? मनीष साहिबा, जलायर साहब के ऑफिस में शायद आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर ईरान मनीष के वालिद के घर के डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ? खुदा की कसम मैं कोशिश में हूँ, वो हो जाएगा। लेकिन क्यों? डॉक्टर सदरा का बर्ताव तुम्हारी रिश्तेदार डॉक्टर ईरान मनीष जैसा ही है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या मतलब? कल हमने आपस में बात की, मैंने अपनी दलीलें रखी और उन्होंने माना कि इस प्रोजेक्ट को जारी रखने में फायदा नहीं है, लेकिन आज फैक्स भेजा है कि यह प्रोजेक्ट जारी रहना चाहिए। आपने क्या जवाब दिया? अभी मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक दिन से भी कम टाइम में यूं इरादा बदल लेने से मैं तंग आ गया हूं। देखना पड़ेगा कि उन लोगों में क्या बात हुई है। देखो काशिफी, ये मामला इतना आसान नहीं है। ओह, डॉक्टर सदरा है। जल्दी करो काशिफी, फौरन अकाउंटेंसी जाओ, कहो कि लेबोरेटरी के अखराजात का एक प्रिंट लेकर मेरे पास आए फौरन। सलाम डॉक्टर। जी हाँ, आपका फैक्स तो मिल गया है। लेकिन क्या हुआ कि अचानक इरादा बदल दिया आपने? आपकी बात मेरे लिए अहम है डॉक्टर साहब, लेकिन आप तो खुद जानते हैं। देखिए, मैंने मिनिस्ट्री से वादा किया है कि जितनी जल्दी हो सके फैक्टर 8 की कीमत का मसला मैं हल करूंगा, लेकिन इस तरह तो सिर्फ हम वक्त जाया कर रहे हैं। कौन सी गारंटी डॉक्टर साहब? देखिए, मिनिस्ट्री की गारंटी तो ठीक है, लेकिन उस मीटिंग में जिसमें आप भी थे, यह तय हुआ था कि वो अपने वालिद के घर के कागजात जमानत के तौर पर रखेंगे।
लेकिन आज तक किसी ने हमें वो नहीं दिया, और आप जानते हैं कि मैं 38 मिलियन अपनी जेब से लगा चुका हूं। ऊपर से बैंक का कर्ज भी है, तो पेपर्स तो मिलने ही चाहिए। ओके, अगरचे मुझे इस प्रोजेक्ट से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका इसरार है तो मैं क्या कह सकता हूं। ओके, खुदा हाफिज। सलाम। सलाम। अंदर आइए, आ जाइए। डॉक्टर सदरा ने मुझे फोन किया था। उनकी कोशिश थी कि मुझे घायल करें कि एक और मौका आपको दिया जाए ताकि आप अपना काम जारी रख सकें। आपकी राय इसके बरखिलाफ है? इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे अपना नजरिया पेश करने का हक नहीं है। इसका मतलब है कि आप इस प्रोजेक्ट के जारी रहने के मुखालिफ हैं? नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैंने डॉक्टर सदरा की वजह से और जो भरोसा मेरा उन पर है, इस बात को मान लिया है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े और वो भी पूरी तवज्जो के साथ बढ़े। लेकिन जो खरगोश पैरालाइज्ड हो गया है, जरूरी था कि उसका पोस्टमार्टम किया जाए। ईरान मनीष साहिबा, जहर और पैरालाइज्ड खरगोश को बिल्कुल भूल जाइए। ये आखिरी टेस्ट है। अगर इसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव रही तो मैं किसी भी कीमत पर और मौका नहीं देने वाला हूं। मैं समझती हूँ, मैं भरपूर कोशिश करूंगी। बेदारों की ज्यादातर एक्टिविटीज तो मेडिसिन इंपोर्ट करना थी। क्योंकि डॉक्टर जलायर साहब नेशनल प्रोजेक्ट्स में खासी दिलचस्पी रखते हैं, इसी वजह से डॉक्टर ईरान मनीष साहिबा के साथ हैं, ताकि फैक्टर 8 इसी कंपनी के अंडर में बनाई जा सके। तशरीफ लाई। शुक्रिया। मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। डॉक्टर ईरान मनीष, फैक्टर 8 प्रोजेक्ट की इंचार्ज। ये डॉक्टर तारमी, प्रोजेक्ट मैनेजर। डॉक्टर एहसान, प्रोजेक्ट सेक्रेटरी। और ये डॉक्टर शबाब। मेरी खुशनसीबी है। ये न्यूज़ एजेंसी से रिपोर्ट तैयार करने आए हैं। सॉरी, लेकिन तय यही हुआ था कि कोई प्रेस रिलीज नहीं होगी। पहले ही दिन डॉक्टर जलायर ने हमसे यही तो कहा था। डॉक्टर साहिबा, मैं उनसे बात करने के बाद यहाँ आया हूँ। देखिए, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये बात बतानी पड़ रही है कि जितनी हमें उम्मीद थी उतनी कामयाबी हमें नहीं मिल पाई है। अगरचे हर वो चीज़ जो एक इल्मी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए ज़रूरी थी, मेरी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए फराहम की। एक और चीज़ जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि क्योंकि इस प्रोजेक्ट में शामिल तमाम अफराद वो इल्मी शख्सियात हैं जिनकी तायीद डॉक्टर सदरा और मिनिस्ट्री ने की है, इसलिए जहाँ तक भी मेरे लिए ये मुमकिन हो सकेगा मैं उनकी मदद करना अपना फ़र्ज समझता हूँ। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल पूछना है। कोई बात नहीं, पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं फिजिक्स में ग्रेजुएट हूँ और साइंस से जुड़े कामों में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। इसलिए चाहता था कि अगर मुमकिन हो सके तो यहाँ जॉब करूँ या एग्रीमेंट पर काम करूँ। मैं आपके बारे में सोचूंगा। लैब में तो नहीं, हाँ, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की ज़रूरत है। आपका जो तजुर्बा है वो हमारे काम आ सकता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो आपके हाथ से निकल ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हालांकि मुझे रिपोर्टिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। बहुत से लोगों ने कहा कि मैं टीवी एंकर बन जाऊं। सलाम। ये नया किराएदार है, कह रहे हैं कि यहाँ से चले गए। चले गए? उनका कोई एड्रेस है? मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है। क्या किया उन्होंने? तुम्हें इससे क्या मतलब? वापस चलें? 1-2 मिनट रुक जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पता मिल जाएगा। खुदा हाफिज। डॉक्टर तारिमी, हाँ? एंजाइम के स्टैंडर्ड डेविएशन को कितना % रखूं? 1 मिनट रुको। 2 से 2.5%। शुक्रिया। सॉरी, 1 मिनट। एग्जैक्ट जो होगा वो है 2.6।
डॉक्टर एहसान, यस। तीसरा इंजेक्शन जो खरगोश को दिया गया था उसमें विटामिन सी थी, लेकिन उसकी एक्टिविटीज कम हो गई। तीनों लिक्विड की मकदार भी एक ही थी, फिर क्यों इसमें फर्क है? नहीं मालूम, डॉक्टर ईरान मनीष साहिबा से मालूम कर लो। मकदार सही है डॉक्टर बहरामी, लेकिन चूंकि इनमें 1 दिन का फासला है तो उनके असर में भी फर्क है। हाँ, ये तो मालूम है। इस काम से उनका क्या मकसद है? कौन से काम से? कुछ नहीं डॉक्टर एहसान, सिर्फ उनसे। हाँ, कड़वे बादाम के अर्क में ऐसे खून का मखलूत होना जो इंसान का खून नहीं है, वो भी नाइट्रोजन अमोनिया की मिकदार के साथ। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो जिस्म के अंदर पैदा हो। इसका मतलब खरगोश हमारी दवाई की वजह से नहीं मरा है? बिल्कुल सही है। तो फिर कैसे ऐसा हुआ? मेरी बहन का कहना है कि ये चीज या तो खरगोश में इंजेक्ट की गई है या उसे खाने में दी गई है। हेलो डॉक्टर, हेलो। माफ कीजिए, मैं सोचने लगी थी डॉक्टर, जो आप कह रहे हैं अगर वो सही है तो इसका मतलब है हमारे दरमियान कोई तकरीबकार मौजूद है। मैंने इसीलिए तो आपको फोन किया है। मैं आपको लेकर फिक्रमंद हूँ। क्यों फिक्रमंद है? इसलिए कि कोई वहाँ है जो कि नहीं चाहता है कि आपका प्रोजेक्ट कामयाब हो। ये शख्स जब देखेगा कि आपके प्रोजेक्ट को नहीं रोक पा रहा है तो हो सकता है कि खुद आपके लिए खतरा बन जाए। मेरा मशवरा है कि इस मसले को डॉक्टर सदरा के साथ शेयर करो। डॉक्टर सदरा? सदरा या कोई और जिसके सामने ये बात रखी जा सके। डॉक्टर जलायर से भी बात की जा सकती है। अगर हकीकत में खतरे का एहसास करूंगी तो यकीनन ऐसा करूंगी। आखिर कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं डॉक्टर पेमन, मेरी बहुत बड़ी मदद की है आपने। आपने अखबार पढ़ा है? इस पर नजर डालिए। फैक्टर 8 प्रोजेक्ट जो बहदारू में चल रहा है वो अब नाकामी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अलबत्ता आपसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं थी। मेरे फरिश्तों को भी मालूम नहीं था। रियली? डॉक्टर जलायर पानी भी पीते हैं तो आपको मालूम रहता है, लेकिन अगर रिपोर्टर आपकी कंपनी में आता है तो आपके फरिश्तों को भी पता नहीं चलता। बहुत हो गया। पापा, क्यों जो कुछ मैं कहता हूँ आप उसका उल्टा करना चाहते हैं? इसीलिए कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई फैसला नहीं किया, और ये तुम्हारी दर बदर भटकती जिंदगी और ये तुम्हारी मायदा के एक्सीडेंट हल करने की कोशिश दिन ब दिन बेहतर होने के बजाय बिगड़ती जा रही है। मालूम ही नहीं हुआ कि गलती हमारी है या हम बेगुनाह हैं। तो मेरे हाथ में नहीं है। कानूनी जो तरीका है उस पर अमल होना चाहिए या नहीं? हमें क्या करना चाहिए? सलाम। सलाम। सलाम अलैकुम। आप लोग क्या कर रहे हैं? लिक्विड रेडी है, हम इंजेक्ट करने जा रहे हैं। इंजेक्ट? डॉक्टर साहिबा, आपने खुद प्रोग्राम फिक्स किया था और उसी के मुताबिक ही आज तीसरे टेस्ट का दिन है। लेकिन ये तय हुआ था कि मेरे बगैर टेस्ट नहीं किया जाएगा। डॉक्टर तारमी प्रोजेक्ट मैनेजर तो मौजूद हैं। बहरहाल आपके आने तक हम जरूर इंतजार करेंगे। सब कुछ तय प्रोग्राम के तहत चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है?
मैं खुद इंजेक्शन को टेस्ट करूंगी। मैंने टेस्ट कर लिया है। ये है टेस्ट की रिपोर्ट्स। ठीक है, लेकिन मैं खुद भी टेस्ट करूंगी। क्या जरूरत है? मेरी तवज्जो थी फॉर्मूले सही हैं। मैं भी शुरू से यही था। डॉक्टर साहिबा, सब कुछ पूरी तवज्जो के साथ अंजाम दिया गया है, आप मुतमईन रहिए। जानती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुनासिब है कि मैं खुद भी चेक कर लूं। देखा किस तरह से तुम्हारा लिहाज किया है। जाओ इस प्रोजेक्ट से और दफा करो उसे। अजहर, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं अपने पहले वाले काम पे जा रही हूँ। अब मुझसे इस औरत की खुदगर्जी नहीं बर्दाश्त होती। अजहर, अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम रुक सकते हो और तौहीन बर्दाश्त कर सकते हो। मैं इंजेक्शन टेस्ट करने जा रही हूँ। जो भी चाहे वो आ सकता है। डॉक्टर तारिमी, इतनी जल्दी में कहां? ये बताइए कि क्या आज तीसरा टेस्ट नहीं होना है? क्यों नहीं डॉक्टर साहब, सारा स्टाफ मशगूल है। सॉरी, मैं ऐसे हालात में काम नहीं कर सकती। कुछ हो गया है क्या? सच, मैं ऐसी औरत के साथ काम नहीं कर सकती जो जरा भर भी मुझ पर एतबार न रखे। मतलब डॉक्टर ईरान मनीष? डॉक्टर ईरान मनीष, मैं पूछ सकता हूं यहाँ क्या हो रहा है? डॉक्टर तारिमी का कहना है कि आपको किसी पर यकीन नहीं है, यहाँ तक कि अपनी टीम पर भी नहीं। इस तरह के माहौल में काम नहीं किया जा सकता। क्या मैं आपसे तन्हाई में बात कर सकती हूँ? मुझे यहाँ कोई अजनबी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई है तो मुझे बताइए ताकि मैं उससे बाहर जाने के लिए कह सकूं। उसका नाम बोटुलिज्म है डॉक्टर साहब, बोटुलिज्म। बोटुलिज्म? यकीनन आप इस अजनबी को पहचानते होंगे। हाँ, हम पहचानते हैं, एक तरह का जहर है। क्या कहना चाहती हैं आप? हमारा अजनबी यही है डॉक्टर साहब। इसी अजनबी ने हमारे पहले टेस्ट को खराब कर दिया। लेकिन बोटुलिज्म लैब में बनाया जाने वाला जहर है, ये किसी ऑर्गेनिज्म में पैदा नहीं होता है। बिल्कुल सही। देखिए डॉक्टर ईरान मनीष, जो भी आप मुझसे कह रही हैं उसका मतलब अच्छी तरह से समझती हैं ना आप? बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस लैब के डॉक्टर ने खरगोश का पोस्टमार्टम किया था वो गवाही दे सकता है। दारू एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कंपनी है। जहर, इसका मतलब यानी तखरीबकारी। ये खबर लीक नहीं होनी चाहिए। इस तरह की खबर कंपनी के स्टैंडर्ड को गिरा देगी, वो भी उस गैर जिम्मेदाराना खबर के बाद जो कि उस रिपोर्टर ने अखबार में छपवा दी है। इस प्रोजेक्ट की अहमियत इससे कहीं ज्यादा है कि इतनी आसानी से इसे नजरअंदाज कर दिया जाए। ये तखरीबकारी कैसे हुई इसका पता चलना चाहिए। नहीं किया जा सकता। मेरी नजर में भी ये मसला बहुत अहम है, फौरन इसकी तहकीक होनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी डॉक्टर ईरान मनीष पर है।
जैसी इनकी राय हो वैसा ही होना चाहिए। डॉक्टर तारिमी, प्लीज आप इस प्रोजेक्ट में अपना कोऑपरेशन जारी रखिए। डॉक्टर ईरान मनीष का हसार होना बिल्कुल बजा है। मैं अभी और ज्यादा सिक्योरिटी देने के लिए वादा करता हूं और ऑर्डर करता हूं कि वसाइल और स्टाफ को बहुत अच्छी तरह चेक किया जाए, इतनी सख्ती से कि हो सकता है खुद आप लोगों को परेशानी हो। डॉक्टर 2 मिनट के लिए बाहर आएंगी प्लीज? अगरचे जो कुछ हुआ है उसके बाद पर्सनली मुझे प्रोजेक्ट की कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन देखिए जितना हो सकता है मैंने आपकी मदद की, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है तीसरे टेस्ट में हमें उम्मीद की कोई नई किरण नज़र आ जाए। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये आपका और हम सबका लास्ट चांस है डॉक्टर ईरान मनीष। मुझे कुछ करके दिखाइए ताकि मेरी उम्मीद बंधे, नहीं तो आप या कोई और इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। जी डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा, जाइए और अपने काम में लग जाइए। खरगोश के जहर के मामले में क्या करेंगे आप? छानबीन तो ज़रूर करूंगा क्योंकि ये मसला हल होना ही चाहिए। फिलहाल आप शुरू कीजिए। बहुत अच्छा। इंजेक्शन का लिक्विड तैयार है। अच्छा, इंशाल्लाह अब हम तीसरा टेस्ट करने जा रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर बहरामी, प्लीज खरगोश को अपने साथ लेते आइए। अब उसका बर्ताव बर्दाश्त से बाहर है। अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं 1 मिनट भी नहीं ठहरती। ठीक है, अब कोई भी बिना इजाजत अंदर नहीं आएगा। आने जाने वालों पर पूरी तरह नजर रहे, नोट किया जाए। मुझे पूरी मालूमात चाहिए। अब सब कुछ क्लियर है। डॉक्टर साहिबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर जलाए ने यहाँ पर पूरे इंतजाम किए हैं। यहाँ की सिक्योरिटी दुगनी हो चुकी है। अजहर, अजहर ठहरो। अजहर, मुझसे नाराज मत हो। यकीन करो यहाँ कोई है जो दुश्मनी की वजह से हमारे प्रोजेक्ट को बर्बाद करना चाहता है। ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। यकीन करो, उस दिन जो मैंने कहा था कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, मेरी मुराद तुम या डॉक्टर एहसान नहीं थे। यकीन करो। मायदा, मुझे यकीन नहीं है। तुम्हारी बातें हो सकता है सही हों, लेकिन इनमें अपनापन नहीं है। तुम अपने मकसद की खातिर सबको रोक सकती हो। ये मेरे लिए साबित हो चुका है। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैंने किसे रौंदा है? मुझे जाने दो मायदा, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अजहर, तुम्हें मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अजहर, अजहर चली गई। हाँ, रुकिए डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, अजहर मेरा इंतजार कर रही है। इम्पोर्टेंट बात है डॉक्टर। सुनिए, डॉक्टर जलायर ने हमसे वादा किया था कि जिस खरगोश का टेस्ट होगा उसकी हिफाजत की जाएगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है पहले वालों की तरह ये भी बर्बाद हो जाए। इस बेएतमादी पर अफसोस है। आप पूरे स्टाफ को शक की निगाह से देखती हैं। यह आखिरी मोहलत है डॉक्टर एहसान साहब। डॉक्टर जलायर ने खुद मुझसे कहा है कि इस बार गड़बड़ हुई तो इस गेट में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे
एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ फ़ौरन रिएक्ट मत करना, हैरान भी मत होना, सिर्फ मेरी बात पर गौर करना। मैंने ये नतीजा अक्स किया है कि हमें ये टेस्ट एक दूसरे खरगोश पर भी करना चाहिए। इस तरह की कोई मुतवज्जा ना हो, एकदम खुफिया तौर पर। माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अजहर को भी नहीं पता लगना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? इसलिए कि अगर दोनों खरगोश जिंदा रहे और हमारा टेस्ट पॉजिटिव रहा तो हम कामयाब हो गए। अगर दोनों मर गए तो हमारे लिए साबित हो जाएगा कि हमारी रिसर्च में खोट है और मैं फिर से शुरू करूंगी। लेकिन अगर एक जिंदा रहे और एक मर जाए तो मतलब है तखरीबकारी। मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरी आपसे भी यही गुजारिश है कि इसरार ना करें, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं सब चीजों की देखभाल करूंगा। सब चीजों की देखभाल कैसे? आप तो जा रहे हैं, किस तरह दूर से सब चीजों की देखभाल करेंगे? डॉक्टर एहसान, खुदा हाफिज। टेक केयर। सॉरी, मैं ये नहीं करूंगा। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। मायदा क्या कह रही थी? मायदा? मैंने देखा था तुम लोग आपस में बातें कर रहे थे। कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं थी। कोई आम बात तो नहीं लग रही थी। कुछ बहस वहस कर रहे थे ना? कहा ना, कोई खास बात नहीं थी। ठीक है, बहुत बड़े राजदान हो। कोई राज ही नहीं है। इसका मतलब है मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। ऑफिस में तुम सिर्फ मेरी पार्टनर हो, बीवी नहीं। तुमने ही मुझसे कहा था, याद है? आइए, ये है आपका खरगोश, चुस्त दुरुस्त। ओके, प्लीज मेरे लिए एक छोटा सा स्टेरिलाइज्ड कपड़ा ला दें। हाँ, स्टेरिलाइज्ड कपड़ा कहाँ है? सॉरी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर जलायर ने कहा है कि मैं 1 सेकंड के लिए भी यहाँ से ना हटूं। प्रोजेक्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर है। माफ कीजिएगा, यहाँ की जिम्मेदारी मेरी है, या फिर डॉक्टर जलायर से कहलवा दें। अगर आप कहें तो मैं उनको फोन करूं। एक स्टेरिलाइज्ड टुकड़े के लिए? उन्हें डिस्टर्ब मत करो, मैं खुद ही जाती हूँ।
मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन पहले मैं कुछ जानना चाहता हूं। नीचे लेबोरेटरी में ये सब क्या हो रहा है? अगर आपकी मुराद एनिमल टेस्ट है तो ठीक है। कम से कम अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लगता है इस बार रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। पर ये सख्ती और ये चेकिंग मेरे लिए क्यों है? देखिए, मैं खुद भी इतनी ज्यादा सख्ती का कायल नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर ईरान मनीष के सबसे बदजन होने की वजह से मजबूरन मुझे ऐसा हुक्म देना पड़ा है। इत्तफाकन मैंने आपको इसीलिए यहां बुलाया है। डॉक्टर ईरान मनीष ने पहले दोनों टेस्ट की नाकामी को दूसरों की तखरीबकारी से जोड़ दिया है और इसीलिए सबसे बदजन है। यहां तक कि आप भी इस बात से नाखुश हैं। ठीक है मैंने? जी रियली, अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी इस तरह के हालात में काम नहीं करती। अभी भी मुतमईन नहीं हूं। मेरा मानना है कि अगर मनोतू की ऐनक हटाकर डॉक्टर ईरान मनीष खुद अपने आप को इस तरह देखें तो ये बदगुमानी खुद उसके मुताल्लिक हो सकती है। हो सकता है ये तखरीबकारी और गड़बड़ी खुद उसका ही काम हो। वो क्यों ऐसा करेगी? कुछ चीजों के छिपाने से ये शुबा होता है कि कहीं डॉक्टर ईरान मनीष किसी और तहकीकाती इदारे से कांटेक्ट में तो नहीं है। मालूमात लेती हूं और कभी देती भी हूं। इस प्रोजेक्ट की हमारी कंपनी में नाकामी और फिर बदनामी हो सकता है हमारी कंपनी को हमेशा के लिए दौड़ से बाहर कर दे। हकीकत में ऐसा हो सकता है क्या? मोहतरमा, दौलत, पैसा और मार्केट पर कब्जा करने की दौड़ में सब कुछ हो सकता है। मैं आपसे खुश हूं। इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं रखती हैं आप। एक एक्सपर्ट होने के एतबार से भी अपने काम से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगरचे लगता है डॉक्टर एहसान डॉक्टर ईरान मनीष की वजह से कुछ बीच का रास्ता अपनाए हुए हैं। वो ईरान मनीष साहिबा के इल्मी मर्तबे से काफी इम्प्रेस्ड हैं और मेरे बरखिलाफ उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इन खुफिया ताल्लुकात के बारे में डॉक्टर एहसान आपसे कुछ तज़किरा करते हैं? अभी तक तो नहीं कहा। मैंने भी ज्यादा नहीं कुरेदा। और हाँ, सरप्राइज, क्या उस लिफाफे को मेरी टेबल से उठाएंगी? मेरे पास आपके और डॉक्टर एहसान के लिए काम के अच्छे पैकेजेस हैं। कनाडा और सेंट्रल यूरोप में 3 महीने का एक काम मेरी नज़र में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले डॉक्टर एहसान को मैं हैनोवर की एग्जीबिशन के दौरे पर जर्मनी भेजूं, क्योंकि इसका उनसे मैंने वादा किया था। ये पासपोर्ट है वीज़ा के साथ, और ये आने जाने का टिकट। ये क्रेडिट कार्ड है जिसमें $20,000 हैं। हाँ तो डॉक्टर, अब इस लिक्विड को कौन टेस्ट करेगा? डॉक्टर तारिमी? अगर डॉक्टर साहिबा मुझ पर भरोसा करें तो मुझे खुशी होगी, लेकिन प्लीज इसे कल के लिए छोड़िए। क्यों? इसलिए कि मुझे अपने शौहर की बहुत अहम खिदमत करनी है आज। इसे देख रहे हो? इसका मतलब है कि डॉक्टर एहसान को कल इस वक्त जर्मनी के हैनोवर में दवाइयों की अजीम नुमाइश के लिए होना चाहिए, और ये कि अभी हमें घर जाना चाहिए। इनका सामान पैक करना है क्योंकि आज रात फ्लाइट है। डॉक्टर साहब, पानी को नीचे रखिए। चलिए। आपको खुशी नहीं हुई? खोलो तो, इसमें क्या है? डॉक्टर जलायर ने गजब का काम किया है। रियली? आखिर कितना अच्छा वक्त चुना है। इसे कहते हैं प्लानिंग, सब कुछ डिसिप्लिन से। काश के मैं भी तुम्हारे साथ जाती। आज रात 9 बजे। हाँ चलो भी, वैसे भी काफी देर हो गई है। अगर चाहो तो मैं रुकूं, टेस्ट कर लेने पर मैं जाऊं? नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जो काम मैंने आपसे कहा वो आपने पूरा नहीं किया। सिर्फ उम्मीद करती हूँ कि कुछ ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी अपने आप को कोसो। टेक केयर।
जलायर ने मुझे ऐसे मौके पर भेजने का इरादा किया है, कहीं कोई चाल तो नहीं है? ओह, ईरान मनीष की आदत तुम्हें भी आ गई है। सब साजबाज कर रहे हैं, तुमने तो सारी तैयारी खराब कर दी। चलो चले। 1 मिनट रुको। कहाँ जा रहे हो? सलाम डॉक्टर। वालेकुम। सॉरी, कौन था वो जो खरगोश के कमरे से बाहर आया? मेंटेनेंस वाला था, वेंटिलेशन चेक करने आया था। रेजा, चलो देर हो गई है। शुक्रिया। शुक्रिया। डॉक्टर ईरान मनीष खुद हैं, सब पर काफी शक करती हैं, हर चीज की देखभाल रखती हैं। मैंने भी तुम्हारी तरफ से होशियारी रखी है।